हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम डूंगरपुर जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम डूंगरपुर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे डूंगरपुर की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये कौन सा जिला है, तो ये है डूंगरपुर। ठीक है, कौन सा जिला है? डूंगरपुर। डूंगरपुर क्या है? बागड़ प्रदेश का हिस्सा है। क्या है? बागड़ प्रदेश का हिस्सा है। और डूंगरपुर के शुभंकर की बात करें तो डूंगरपुर का शुभंकर क्या है? तो जांगिल पक्षी। क्या है? जांगिल पक्षी। क्या है? जांगिल पक्षी डूंगरपुर का क्या है? शुभंकर है। ठीक है, अब बात करते हैं डूंगरपुर नगर की स्थापना किसने की। तो डूंगरपुर नगर की स्थापना की डूंग सिंह ने। किसने की? डूंग सिंह ने। ठीक है, किसने की? डूंग सिंह ने। कब की? तो 1358 में। 1358 में किसने की? डूंग सिंह ने। किसकी? डूंगरपुर नगर की स्थापना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डूंगरपुर पड़ा। ठीक है, डूंगरपुर की राज्य के रूप में स्थापना किसने की? तो डूंगरपुर की राज्य के रूप में स्थापना की महारावल उदय सिंह के पुत्र थे। कौन? महारावल पृथ्वी सिंह। तो किसने की डूंगरपुर की राज्य के रूप में स्थापना? महारावल पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में विलय कब हुआ। तो कौन से चरण में हुआ? एकीकरण के दूसरे चरण में। कौन से चरण में? दूसरे चरण में। किसका? डूंगरपुर का। दूसरा चरण कब हुआ? तो ये हुआ 25 मार्च 1948 को। ठीक है, और डूंगरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लेटेराइट मिट्टी। अब बात करते हैं डूंगरपुर में बहने वाली मुख्य नदियों की। तो कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो माही नदी। ठीक है, और एक है सोम नदी। ये दोनों कहाँ बहती है? तो डूंगरपुर में बहती है। कौन कौन सी? एक माही नदी और सोम नदी। ठीक है, अब बात करते हैं डूंगरपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की। तो पहली कौन सी है? सोम कागदर परियोजना। कौन सी नदी पर होगी? तो सोम नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। दूसरी है सोम अंबा कमला परियोजना। ये भी कौन सी नदी पर? तो ये भी सोम नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। तीसरी है भीखाबाई सागवाड़ परियोजना। ये कौन सी नदी पर? तो ये माही नदी पर। तो तीन परियोजनाएं हो गई। कौन कौन सी? सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर, सोम अंबा कमला परियोजना सोम नदी पर, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना माही नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थलों की। तो सबसे पहले है कौन सा? तो सबसे पहले है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? तो एक टापू पर स्थित है। कहाँ पर? नवाटापुरा। कहाँ पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर। ठीक है, कहाँ पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है कौन कौन सी नदियों का? तो माही का, सोम का और झाकम का। ठीक है, ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम नवाटापुरा। इसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। यहाँ पर मेला कब लगता है? मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ठीक है, माघ पूर्णिमा को कहाँ मेला लगता है? बेणेश्वर धाम में। यहाँ पर खंड शिवलिंग की स्थापना किसने की? तो खंड शिवलिंग की स्थापना की संत माऊजी ने। किसने की? संत माऊजी ने। क्या की? खंड शिवलिंग की स्थापना की। और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का क्या किया गया? विसर्जन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मुरला गणेश मंदिर। मुरला गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कौन सा मंदिर? मुरला गणेश मंदिर। संत फखरुद्दीन के मजार, ये कहाँ पर है? तो ये है गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, इसका उर्स कब बढ़ता है? तो मोहर्रम 27 को। कब बढ़ता है? मोहर्रम 27 को। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो बोहरा संप्रदाय से। किससे संबंधित है? बोहरा संप्रदाय से। ठीक है, संत फखरुद्दीन की मजार कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। कौन सी संप्रदाय से संबंधित है? बोहरा संप्रदाय से। और उर्स कब बढ़ता है? तो मोहर्रम 27 को। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये आसपुरा गांव में है। कहाँ पर? आसपुरा गांव।
ठीक है, जो कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ये कौन सा मंदिर है, गोवर्धन मंदिर है। कौन सा मंदिर है, गोवर्धन मंदिर है। कौन सा मंदिर है, गोवर्धन मंदिर, ठीक है। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो ये वल्लभ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से। और यहाँ पर क्या क्या होती है, भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा होती है। बाल रूप की पूजा होती है। कहाँ पर, श्रीनाथ जी मंदिर, आसपुरा, ठीक है। अब बात करते हैं बीजवा माता मंदिर। ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आसपुरा डूंगरपुर में है। कहाँ पर है, आसपुरा डूंगरपुर में, ठीक है। कौन सा मंदिर, बीजवा माता मंदिर। अब बात करते हैं देव सोमनाथ मंदिर। तो ये कहाँ पर है, देवपुरा गांव। कहाँ पर है, देवपुरा गांव, जो कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, तो सोम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे। कौन सा मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ, एक रात में हो गया था इसका निर्माण। एक रात में निर्माण हुआ, ठीक है। और इस मंदिर के निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया। किसका, पत्थरों का प्रयोग किया गया। न तो सीमेंट लगाई गई, न ही चूना लगाया गया। केवल पत्थरों के प्रयोग से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं विजयराजेश्वर मंदिर की। कौन सा मंदिर, विजयराजेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है, तो ये भी डूंगरपुर में है, ठीक है। किस झील के किनारे, तो गैप सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, गैप सागर झील के किनारे, ठीक है। कौन सा मंदिर, विजयराजेश्वर मंदिर। बात करते हैं बादल महल की। कौन सा महल, बादल महल। बादल महल कहाँ पर है, तो बादल महल भी डूंगरपुर में। ये कौन सी झील के किनारे है, तो ये भी गैप सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, गैप सागर झील, ठीक है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं एक थम्बिया महल। एक थम्बा महल तो कहाँ पर है, जोधपुर में। और एक थम्बिया महल कहाँ पर है, तो ये है डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है। कौन सा, एक थम्बा महल जोधपुर में, एक थम्बिया महल डूंगरपुर में, ठीक है। 3 मंजिला है ये। कितनी मंजिल का है, 3 मंजिला, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया इसका शिवनाथ ने। किसने करवाया, शिवनाथ ने। किसने करवाया, शिवनाथ ने। शिवनाथ ने क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया। किसका, एक थम्बिया महल का, जो कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं जूना महल। कौन सा, जूना महल। जूनागढ़ महल तो कहाँ पर है, बीकानेर में। और जूना महल कहाँ पर है, तो यह है डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया वीर सिंह ने। किसने करवाया, वीर सिंह ने। कितने मंजिल का है, तो यह है 7 मंजिल का, ठीक है। कितनी मंजिल का है, 7 मंजिल का। कौन सा, जूना महल। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। निर्माण किसने करवाया, वीर सिंह ने। और कितने मंजिल का है, तो 7 मंजिल का, ठीक है। अब बात करते हैं बाल मुकुंद मंदिर की। कौन सा मंदिर, बाल मुकुंद मंदिर। ये किसका है, तो गौरी बाई का मंदिर है। किसका है, गौरी बाई का, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा। क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा। किसको, गौरी बाई को, ठीक है। किसको बोलते हैं, गौरी बाई को क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पर है, तो बाल मुकुंद मंदिर डूंगरपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की। तो डूंगरपुर में प्रमुख व्यक्तित्व है, पहला है भोगीलाल पांड्या। कौन है, भोगीलाल पांड्या। इनको पद्म विभूषण कब मिला, तो 1976 में। कब मिला, 1976 में। किस गांव से संबंधित है, तो ये सीमलवाड़ा गांव से। किस गांव से, सीमलवाड़ा गांव से। कौन, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो भोगीलाल पांड्या ने। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो भोगीलाल पांड्या ने। इनको क्या बोलते हैं, वागड़ का गांधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वागड़ का गांधी। किसको, भोगीलाल पांड्या को क्या बोलते हैं, वागड़ का गांधी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या। वागड़ सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या।
पद्म विभूषण कब मिला इनको? 1976 में। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह की। ये कौन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। कहाँ से संबंध है इनका? तो डूंगरपुर से। क्या रहे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हैग में। कहाँ पर है? द हैग में। कौन रहे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। कहाँ से संबंध है इनका? डूंगरपुर से। ठीक है, अब बात करते हैं महारावल लक्ष्मण सिंह की। किसकी? महारावल लक्ष्मण सिंह की। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कब से? तो 1977 से 79 तक। कौन? महारावल लक्ष्मण सिंह। और राजपूताना क्रिकेट के कप्तान भी कौन रहे? तो महारावल लक्ष्मण सिंह। और शिकार के रूप में गिनीज बुक में नाम दर्ज है किसका? महारावल लक्ष्मण सिंह का। किसके लिए? शिकार के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कालीबाई की। किसकी? कालीबाई की। कालीबाई के उपनाम क्या क्या है? तो इसे राजस्थान में साक्षरता की देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान में साक्षरता की देवी। किसको? कालीबाई को। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की एकलव्य बोलते हैं। राजस्थान की एकलव्य। किसको बोलते हैं? कालीबाई को। ठीक है, और कालीबाई का संबंध किस घटनाक्रम से है? तो रास्तापाल घटनाक्रम से। किससे? रास्तापाल घटनाक्रम से। क्या था इसमें? कि ये अपने गुरुजी थे कौन? नानाभाई खाट। उनकी प्राण की रक्षा के लिए अपना प्राणों का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। ठीक है, कब? 12 वर्ष की उम्र में। कब? 20 जून 1947 को। और इन्हीं के सम्मान में कालीबाई स्कूटी योजना प्रारंभ की गई। कब? 2015-16 में। ठीक है, अब बात करते हैं संत माऊजी की। किसकी? संत माऊजी। संत माऊजी क्या बोलते हैं? वागड़ का धनी। किस गांव से संबंधित है? तो साबला गांव से। कौन से गांव से? साबला गांव से। किसका संबंध? संत माऊजी का। इनको क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है इनको। किसका? भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार। इन्होंने क्या की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। और इसकी पीठ कहाँ पर है? तो इसकी पीठ है साबला गांव, डूंगरपुर में। और इनके उपदेशों को क्या बोलते हैं? तो चोपड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोपड़ा। किनके उपदेशों को? संत माऊजी के उपदेशों को। अब बात करते हैं नीला पानी का मेला। तो नीला पानी का मेला कहाँ पड़ता है? हथौड़ गांव। कहाँ पर? हथौड़ गांव, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, नीला पानी का मेला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है। कौन सा? नीलकंठ महादेव। ठीक है, कहाँ पड़ता है? हथौड़ गांव। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कब बढ़ता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सा मेला? नीला पानी का मेला। ठीक है, अब बात करते हैं रथ उत्सव की। कौन सा उत्सव? रथ उत्सव। इसमें क्या होता है कि संत माऊजी की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? सवारी। किसकी? संत माऊजी की। कौन से उत्सव में? रथ उत्सव में। ठीक है, अब कौन सा उत्सव है? वागड़ महोत्सव। इसका आयोजन कौन करता है? तो पर्यटन विभाग करता है। कौन करता है? पर्यटन विभाग। कब आयोजन होता है इसका? तो इसका आयोजन होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। ठीक है, कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? वागड़ महोत्सव का। राड रामना उत्सव। कौन सा उत्सव? राड रामना उत्सव। ये भी कहाँ होता है? डूंगरपुर में। कहाँ होता है? डूंगरपुर में। ठीक है, एक है पितृत्व पूजा उत्सव। कौन सा? पितृत्व पूजा उत्सव। ये भी कहाँ होता है? तो ये भी डूंगरपुर में होता है। कब होता है? तो ये होता है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। कब होता है? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। कौन सा उत्सव? पितृत्व पूजा उत्सव। कहाँ होता है? डूंगरपुर में। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ौदा गांव। ये क्या थी? वागड़ की राजधानी थी। क्या थी? वागड़ की राजधानी। यहाँ पर क्या है? शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। और यहीं पर ही मामा भांजा मंदिर भी है। कौन सा? मामा भांजा मंदिर। और यहाँ पर बड़ौदा गांव में ही जैन मंदिर है। किसको समर्पित है? तो वो पार्श्वनाथ को समर्पित है।
पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? बड़ौदा गांव डूंगरपुर में। तो इसको क्या बोलते हैं? वागड़ की राजधानी। और यहाँ पर कौन से मंदिर है? शिव जी के मंदिर है और मामा भांजा मंदिर है, ठीक है। और एक जैन मंदिर है, किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ को समर्पित है। अब बात करते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो ये भी डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और केला बावड़ी, तो केला बावड़ी भी कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। तो नौलखा बावड़ी और केला बावड़ी दोनों कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अब बात करते हैं गैप सागर झील की। तो गैप सागर झील कहाँ पर है? तो ये भी डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ड झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ड झील। किसको? गैप सागर झील को, ठीक है। अब बात करते हैं डूंगरपुर में कौन कौन से सिक्के चलते थे। तो चलते थे पहले उदयशाही सिक्के। कौन कौन से? उदयशाही सिक्के। और सलीम शाही सिक्के। कौन से? सलीम शाही। ये दोनों सिक्के कहाँ चलते थे? तो डूंगरपुर में। कौन कौन से? उदयशाही सिक्के और सलीम शाही सिक्के। अब बात करते हैं रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग कहाँ का है? तो ये गलियाकोट का। कहाँ का है? गलियाकोट डूंगरपुर का। इसे क्या बोलते हैं? सोप स्टोन उद्योग भी बोला जाता है, ठीक है। गलियाकोट कहाँ पर है? तो माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे। तो ठीक है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का है? गलियाकोट डूंगरपुर का। अब बात करते हैं मांडो की पाल। मांडो की पाल में क्या मिलता है? खनिज मिलते हैं। कौन कौन से? फ्लोराइड। कौन सा खनिज मिलता है? फ्लोराइड। और सीसा। सीसा जस्ता कहाँ पे मिलता है? मांडो की पाल, ठीक है। तो कौन कौन से? फ्लोराइड और सीसा जस्ता कहाँ मिलते हैं? मांडो की पाल डूंगरपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं उदयविलास महल की। कौन सा महल? उदयविलास महल। ये किस झील के किनारे है? तो यह है गैप सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? गैप सागर झील के किनारे, ठीक है। गैप सागर झील के किनारे है कौन सा महल? उदयविलास महल। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया उदय सिंह ने, महारावल उदय सिंह ने। किसने करवाया? महारावल उदय सिंह ने। किसका? उदयविलास महल का। किस झील के किनारे है? तो ये गैप सागर झील के किनारे हैं। इसमें संगमरमर और नीले पत्थरों का प्रयोग किया गया। किसका? संगमरमर और नीले पत्थरों का। और डूंगरपुर शासकों का निवास स्थान बोलते हैं इसको? उदयविलास महल को, ठीक है। किसका? डूंगरपुर शासकों का निवास स्थान। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। देश का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला किसका? देश का। कौन है? डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? डूंगरपुर, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य का प्रथम जैविक जिला। ये भी कौन है? तो डूंगरपुर है। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। राज्य का प्रथम जैविक जिला। देश का प्रथम जनजातीय क्षेत्र का महिला सहकारी मिनी बैंक, तो ये कहाँ खोला गया? तो बरबुदकिया। कहाँ पर खोला गया? बरबुदकिया गांव डूंगरपुर में। कहाँ पर? बरबुदकिया गांव डूंगरपुर में। क्या? देश का प्रथम जनजातीय क्षेत्र का महिला मिनी बैंक, ठीक है। रुख बाइला कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ? तो 1986 में। वनों के प्रसार के लिए कौन सा कार्यक्रम? रुख बाइला कार्यक्रम। कहाँ हुआ? डूंगरपुर में, ठीक है। बात करते हैं सॉलिड कचरा प्रबंधन में अग्रणी जिला, तो ये भी कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। क्या है? सॉलिड कचरा प्रबंधन में अग्रणी जिला। और डूंगरपुर की जो जल संरक्षण पद्धति है उससे यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली हुई है, ठीक है। बात करते हैं वागड़ टूरिस्ट सर्किट की। वागड़ टूरिस्ट सर्किट क्या है? कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो धार्मिक स्थान है उनको जोड़कर क्या बनाया जाएगा? वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, ठीक है। महुआ पेड़ की बात करते हैं। महुआ पेड़ क्या है? कि महुआ पेड़ से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। और उड़न गिलहरी कहाँ निवास करती है? तो महुआ पेड़ पर। कौन सी गिलहरी? उड़न गिलहरी। इस पेड़ को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का वरदान बोलते हैं। आदिवासियों के लिए वरदान है कौन सा पेड़? महुआ पेड़, ठीक है।
और डूंगरपुर की बात करूँ तो डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहला कलेक्ट्रेट है जहाँ पर ड्रेस कोड क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो ये था डूंगरपुर जिला दर्शन, जिसमें हमने डूंगरपुर से संबंधित सभी तथ्यों को देखा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।